खुद को जानो, खुदा को जानो। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। सबसे पहले हर मनुष्य को खुद को जानना जरूरी होता है। अगर हम खुद को जान लेते हैं तो हमें पता लगता है खुदा जो भगवान है, सारे संसार को बनाने वाला, सारे संसार को चलाने वाला, सारे संसार को बसाने वाला, सारे संसार को इधर से उधर करने वाला, वह प्रत्येक मनुष्य के अंदर अपनी शांति लेकर वास कर रहा है। हम खुद में खुदा को जानकर अपने आप को बदल लेते हैं तो हमारा जीवन जीते जी ही सफल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, प्रेमी मार्ग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हर आदमी इस पृथ्वी पर राजा के रूप में रहकर अपना जीवन सफल कर सकता है। बस उसको अपनी बाहर की आंखों को खोलते हुए अपनी अंदर की ज्ञान की आंखों को भी खोलना होता है, जिससे अपने अंदर की दुनिया का भी ज्ञान जीते जी हो जाए। बस इतना ही करना है, बस एक बार हमारा अहंकार अहम खत्म हो जाए। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी हमें कहानी की असली तथ्य समझ में आते हैं। इस संसार में समय समय पर महापुरुष आते हैं और अपना सच्चा अनुभव अपने श्रीमुख से समाज और संसार के आगे रखते हैं। निर्णय आपको ही लेना है। समय रहते जिंदगी में आप भी अनुभव कर सकते हैं। यह सच्चा अनुभव है, यह वाद विवाद का विषय नहीं है। एक राज्य का कानून था कि वो 1 साल के बाद अपना राजा बदल लेते थे। उस दिन जो भी सबसे पहले शहर में आता था उसे राजा घोषित कर लेते थे और इससे पहले वाले राजा को एक बहुत ही खतरनाक और मीलों में फैले जंगल में बीचों बीच छोड़कर आते, जहां वह बेचारा अगर खूंखार जानवर से किसी तरह अपने आप को बचा लेता था तो भूख प्यास से मर जाता। न जाने कितने ही राजा ऐसे ही 1 साल की राजगद्दी के बाद जंगल में जाकर मर गए। एक बार राज्य में एक नौजवान किसी दूसरे राज्य से आया और इस राज्य के कानून से अनजान था। तब सब लोगों ने आगे बढ़कर उसे बधाइयाँ दी और उसे बताया कि उसको इस राज्य का राजा चुन लिया गया है और उसे बड़े मान सम्मान के साथ राजमहल में ले गए। वह हैरान भी हुआ और बहुत खुश भी। राजगद्दी पर बैठते ही उसने पूछा कि मुझसे पहले जो राजा था वो कहाँ है। तो दरबारियों ने उसे इस राज्य का कानून बताया कि हर राजा को 1 साल के बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है और नया राजा चुन लिया जाता है। यह बात सुनते ही वो एक बार तो परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करते हुए कहा कि मुझे उस जगह लेकर चलो जहां तुम अपने पहले के राजाओं को छोड़कर आते हो। दरबारियों ने सिपाहियों को साथ लिया और नए नियुक्त राजा को वो जगह दिखाने जंगल में ले गए। राजा ने अच्छी तरह से उस जगह को देख लिया और वापस आ गया। अगले दिन उस राजा ने सबसे पहले आदेश यह दिया कि मेरे राजमहल से जंगल तक एक सड़क बनाई जाए और जंगल के बीचों बीच एक राजमहल बनाया जाए जहां पर हर तरह की सुविधा मौजूद हो और राजमहल के बाहर एक खूबसूरत बाग बनाया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। जंगल में सड़क और राजमहल बनकर तैयार हो गया। 1 साल के पूरे होते ही राजा ने दरबारियों से कहा कि आप अपने कानून का पालन करो और मुझे वहां छोड़कर आओ जहां मुझसे पहले राजाओं को छोड़कर आते थे। दरबारियों ने कहा, महाराज आज से यह कानून खत्म हो गया क्योंकि हमें एक अक्लमंद राजा मिल गया है। वहां तो हम उन बेवकूफ़ राजाओं को छोड़कर आते थे जो कि 1 साल की राजशाही के मज़े में बाकी की ज़िंदगी को भूल जाते थे और अपने लिए कोई बंदोबस्त नहीं करते थे। लेकिन आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आगे का बंदोबस्त कर लिया। हमें ऐसे ही होशियार राजा की ज़रूरत है। अब आप आराम से सारी ज़िंदगी हमारे राज्य पर राज करें। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम लोग भी यह सोचें
कि कुछ दिन के बाद हमें भी यह दुनिया, समाज, परिवार वाले एक दिन ऐसी जगह छोड़कर आएंगे जहाँ से कोई वापस नहीं आता, तो क्यों ना हम भी वक्त रहते हुए नेक कर्म अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ ऐसे कर्म करके अपने अगले सफल की तैयारी कर लें। जिस प्रकार पेड़ की खूबसूरती उसके फल, फूल, पत्तों में होती है, ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके आचरण और व्यवहार में होती है। यानी कि इंसान मनुष्य जन्म लेने के बाद अपने आचरण, लेन देन, व्यवहार से पहचाना जाता है। हमें भी इसके ऊपर सोच विचार करने की ज़रूरत है। जो तुमने अपने लिए किया तुम्हारे साथ चला जाएगा, और जो तुमने दूसरों के लिए किया वही विरासत है, वही याद किया जाएगा। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वह अवश्य कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम विद्यार्थी बनकर सिखाने वाले के सामने बैठते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। यह सच्चाई है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। विनम्रता से बोलना, एक दूसरे का आदर करना, माफ़ी मांगना और शुक्रिया अदा करना, ये 4 गुण जिनके पास हैं वो हर किसी के दिल पर राज करता है। संसार में रहने के लिए, समाज में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए आज वर्तमान युग में यह सभी गुण प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए, जिससे पृथ्वीलोक में ही सभी को स्वर्ग का अनुभव हो जाता है। सभी तथ्यों पर प्रत्येक मनुष्य को विचार करना चाहिए, साथ साथ सोचना चाहिए। ये सबके हित की बात है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। यानी कि भगवान के हर फैसले पर उसको धन्यवाद दें। जन्म देने पर, जीवन को सुख के साथ जीने पर, अपना जीवन सफल करने पर हमेशा धन्यवाद देते रहें। प्रेमी मार्ग चैनल यह आप ही का चैनल है। इस चैनल को बनाने चलाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि समय समय पर आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपको इसके लिए प्रेरणा मिलती रहे, आपको सीखने का, समझने का आनंद मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो में से 5% भी अगर फ़ायदा मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्तेदार, दोस्तों का भला करते हैं तो आप देखते हैं, लिखते हैं, भला शब्द का उल्टा लाभ होता है। आपकी ज़िंदगी में अब लाभ ही होने वाला है। इसलिए हर वीडियो के अंत में लिखते हैं, कर भला हो भला, अंत भले का भी भला। धन्यवाद। आनंद लेना मत भूलना। अपनी ज़िंदगी में मनुष्य जन्म सिर्फ एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद।